अभी जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं, यदि आपके पास 40,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा काम है जो हर घर में चलेगा, हर गांव में चलेगा, हर शहर में चलेगा। जितना बजट है उतना से स्टार्ट हो जाएगा। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, फिर भी इस काम को आप कर सकते हैं। थोड़े बहुत तो मतलब होशियार टाइप के तो लोग होते ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो एकदम अंगूठा छाप है उससे नहीं होगा। थोड़े बहुत मतलब नॉलेज उसको होना चाहिए, हिसाब किताब जोड़ने का, घटाने का, है ना, ये गुणा भाग उसको आता हो। मतलब ये कहने का मतलब है कि डिग्री नहीं चाहिए, कोई हाई स्कूल पास नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि ये होना ही चाहिए। ये व्यापार है, और व्यापार कोई कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, ये आपको पता ही है। तो आज जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर इस माता पिता के लिए, हर एक कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। चैनल पे नया है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों के पास ना पूंजी होता है 40,000 रुपया। क्या 40,000? आप सोचते हैं कि यार इसमें हम करें क्या, है ना, क्योंकि इसमें दुकान अगर खोलते हैं तो उसमें तो 40,000 तो रेंट ही मतलब डिपॉजिट ही चला जाएगा, फिर दुकान कैसे होगा? दुकान कर नहीं सकते हैं। अभी जो सीजन चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल, मतलब ये सीजन, इस समय ना बहुत सारे पौधे हैं, सब्जियां हैं जो उगते हैं, तैयार होते हैं, यानी उसका फल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, करना है नहीं करना है डिसाइड बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें आपको काम आए और आप भी इसको करके अपने पैसे को 1.5 गुना 2 गुना कर सकें जल्द से जल्द। क्योंकि मेरा बताने का मकसद यही है कि आप यदि बेरोजगार हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं वहां से खुश नहीं है, सोच रहे हैं कि मैं छोड़ देता यार, कब अपना कोई काम कर लेता, है ना, खुद का व्यापार कर लेता, फ्री होकर के पैसे कमाता। अपने काम में आदमी मन लगाता है, दिमाग लगाता है, दूसरे के काम में आदमी मन नहीं लगाता है, वो जबरदस्ती जाके कर रहा है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, मजबूरी है, तब जाके कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सीजन में जैसे बहुत सारे फल हैं, जैसे आलू है, आप जानते होंगे आलू की पैदावार हो रही है। अभी नया नया मार्केट में आलू आ रहा है और बहुत सारे खेतों में अभी आलू निकलने वाला है, वो फरवरी के लास्ट या मार्च में निकल जाएगा। तो अभी के टाइम में, मैं जहां पे रहता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी के टाइम में 20 रुपए प्रति केजी है आलू। अगर थोड़े दिन बाद आप जाएंगे ना तो इसका रेट हो जाएगा 10 रुपए से लेकर के 12 रुपए केजी। गौर से सुनिएगा जो बता रहा हूं। हो सकता है आपके यहां क्या रेट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सस्ता होता है क्योंकि उपज अभी के टाइम में निकलता है। अगर 10-12 नहीं हो, 15 हो सकता है आपके यहां, 20 हो, 25 हो। 25 तो नहीं होगा, 20 से नीचे ही होगा। लेकिन करना क्या है कि आपके पास यदि 30-40 हजार रुपए है तो आपको खरीद लेना है। पहली बात ध्यान सुनिए, खेतों में से खरीद लेना है, उसको कुछ दिन स्टोर करके रखेंगे, कुछ दिन घर में रखेंगे, कुछ दिन उसको मतलब व्यवस्था बना के रखेंगे ताकि वो खराब ना हो। थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे ना इसका रेट 40 रुपए हो जाएगा। अगर 20 रुपया खरीदे हैं तो 40 रुपया होगा, 12 रुपये खरीदे हैं तो 25 रुपया 26 रुपये हो जाएगा, हो जाता है। आलू एक ऐसा चीज है जो हर गांव में, हर शहर में, हर घर में, अमीर गरीब सबके घर में उपयोग होने वाला है और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसका रेट बढ़ता घटता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा गोदाम ही बना लो और बना करके आलू का व्यापार कर दो, मतलब कि सारा आलू खरीद करके रख लो। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और सोच रहे मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मेरा पैसा बढ़ जाए या मतलब हो जाए 30-40 हजार रुपए लगा करके, तो ये काम थोड़े दिनों के लिए ठीक है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि पैदावार अभी हो रहा है, बराबर पैदावार तो होगा नहीं। लेकिन पैसे को आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, 2 महीने में 3 महीने में बढ़ जाता है। 40 हजार का 50, 60, 70 हजार हो जाएगा, 20 हजार का 30-40 हजार रुपए हो जाएगा, है ना। और इसी टाइप से यदि आपने इस गणित को समझ लिया तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दिया हूं आलू का, आप बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो कि खराब नहीं होते हैं, उसको आप खरीद करके थोड़े दिन रखोगे और जैसे ही 10 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद रेट बढ़ता है आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन इसको आप 5 लाख 10 लाख रुपए लगा करके मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैं आपको राय देने वाला नहीं हूं। ये एक अपराध भी है, क्योंकि सारा चीज आप खरीद करके रखोगे और कहीं ऐसा है कि उसके लाले पड़े हैं, कोई भूखे मर रहा है, मतलब उसके बगैर इतना ज्यादा महंगाई है, तो ये आप काम मत कीजिएगा। समझाने का तात्पर्य यही है कि आप सिर्फ थोड़े बहुत पैसे हैं तो थोड़े समय के लिए इसको खरीद करके और आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसी टाइप के बहुत सारे ऐसे
फल हैं, प्रोडक्ट हैं, खाने वाली चीज है, बहुत सारे आइटम है, कपड़े हैं, जो कि उस समय जब उसका डिमांड होता है उस समय महंगे रेट में बिकते हैं। तो यदि पूंजी है तो खरीद बिक्री कर सकते हैं। समझाने का मतलब यही है। तो जो मैं समझाना चाह, शायद आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी वीडियोस थी, मैंने सोचा आपको बताऊं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।